आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत सारी चिंताएं रही हैं, और वो है भी। दरअसल हमारे यहाँ नारे तो बहुत लगते हैं वुमेन को लेकर के, लेकिन उनकी कंडीशन में सुधार, ये केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ या एशियन कंट्रीज की नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर देखने में तो बहुत कुछ लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है वो आप डेटा से समझ जाएंगे। हम इंडिया से शुरू कर देते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता होगा, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक स्कीम लाई गई थी फीमेल को लेकर के, मातृत्व वंदना योजना। उसका फंड लगातार घटता जा रहा है, जबकि हमारे इलेक्शंस के अंदर आपको प्रचार ये मिलेगा कि हम महिलाओं को डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा देना चाहते हैं, वुमेन को इंपावर करना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हेडलाइन मिलेंगे, लेकिन स्कीम्स में पैसे कम हो रहे हैं। आशा वर्कर्स कब से बैठी हुई हैं धरने पर, उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनका फंड नहीं मिल रहा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी छोड़ो, उनकी सैलरी आ ही नहीं रही है। वो सारी फीमेल्स हैं, क्योंकि वो सारे इस सेक्टर में काम करती हैं। हमारे यहाँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम लेकर के आया गया था, उसका सारा फंड जितना दिया गया था, उसका 80% फंड खाली बोर्ड बैनर और एडवर्टीजमेंट में खर्च करा जा रहा है। तो ये हम जिस महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए पॉलिसीज लाए थे, उनका ये हाल है। निर्भया फंड के बारे में आप देखो कि निर्भया फंड अभी अनयूटिलाइज बचा है। ऐसा नहीं कि देश के अंदर वुमेन्स को लेकर के क्राइम खत्म हो गए, फीमेल को लेकर के अत्याचार खत्म हो गए। नेताओं को वक्त ही नहीं है वो पैसा खर्च करने का। फिर यूएसए की तरफ अगर देखें तो यूएसए के अंदर आप देखोगे कि कहने को तो यूएसए बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वाली कंट्री है, इक्वलिटी बेस्ड बात करते हैं, लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के 47th प्रेसिडेंट है, लेकिन आज तक भी यूएसए के अंदर एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बन सकी।